सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ने जब कोर्ट में जैसे ही ये कहा, इसका मतलब है कि सीबीआई ये जांच कर चुकी है कि रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट इस केस में कितना है। इसीलिए वो कोर्ट में अपील कर रही थी कि आप इसे लुकआउट नोटिस नहीं दीजिए। हालांकि कोर्ट ने जब सीबीआई से पूछा कि भाई इतने दिन तक आप क्यों नहीं इनसे इंटरोगेट किए, और मैं हैरान हूं, पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो आदरणीय हमारे मुख्य न्यायाधीश के सुपुत्र अभिनव चंद्रचूड़ जी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएए के बारे में वो भाषण में कह रहे हैं कर्नल साहब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसमें लच्छेदार अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाह रहे हैं कि कितने बड़े विद्वान हैं। सीएए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के लिए उन्होंने आधार दिया कि साहब ये जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है रिलीजन के आधार पर, और जूस को आप नहीं आने देंगे क्या? हाँ, मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं आने देंगे क्या? पारसी समाज के लोगों को नहीं आने देंगे क्या? इतना बकवास आर्गुमेंट, इतना, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हवाला दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कैसे पंडित नेहरू ने क्या आर्गुमेंट दिया। अरे भाई, यहां तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कर्नल साहब कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसके ऊपर रीथिंक होना चाहिए, जिसको आधार बना करके ये लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो वो वही उस पर मैं बाद में बात करूंगा कि ये जो चंद्रचूड़ साहब के सुपुत्र हैं वो किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं। इतने बड़े जो विद्वान हैं वो रिया चक्रवर्ती को के लुकआउट नोटिस, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा था, तो कोर्ट में पहुंच गए कि भाई रिया चक्रवर्ती के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उनको विदेश जाना है, और इतनी बड़ी अदाकारा है, और उनको सीबीआई पिछले 4 साल में, लगभग 4 साल में कोई पूछताछ नहीं किया है, हम कितने समय तक उनको विदेश जाने से रोक सकते हैं? अदालत ने भी कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि माननीय चंद्रचूड़ साहब के पुत्र आ गए थे, तो अदालत का नजरिया बदल गया होगा। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए क्योंकि इसके पहले रिया चक्रवर्ती के जो वकील थे सतीश मान सिंधे थे, जाने माने वकील, मुंबई की और पूरे देश में सतीश मान सिंधे की तूती बोलती है। इसके पहले सतीश मान सिंधे थे, लेकिन सतीश मान सिंधे को वहां से हटा लिया गया और अभिनव चंद्रचूड़ जी को लाया गया, क्योंकि अभिनव चंद्रचूड़ जी जब प्ली करेंगे तो शायद हमारे जज के बैक ऑफ माइंड में ये रहेगा कि बाप रे बाप कितना बड़ा केस है, हमारे चीफ जस्टिस के पुत्र आर्ग्यू कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, और उससे मैसेज क्या जाएगा पूरे देश भर में? ये प्रोपराइटी का सवाल है, ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, ये जिम्मेदारी का सवाल है। और इसलिए जो सीजेआई इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतना प्रोएक्टिव है, मैं आदरणीय हमारे मिलॉर्ड से आग्रह करता हूं, मिलॉर्ड आपके पुत्र वहां पर एलओसी को, लुकआउट सर्कुलर को, लुकआउट नोटिस को सेट असाइड करने के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं। एक ठीक है, एक एक्यूज्ड को भी फंडामेंटल राइट है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रोएक्टिव होकर के इलेक्शन कमीशन, एसबीआई सबके ऊपर दबाव बना रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को ले आइए, डेमोक्रेसी खतरे में है। एकदम सही बात है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसमें गंगा नहाया है, खाली सरकार नहीं नहाई है, लेकिन बहुत प्रोएक्टिव है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने देश के जनतंत्र को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस अपने सुपुत्र को ये नहीं कहते हैं कि भाई तुमको किसका केस लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए। और यहाँ जो लर्नेड काउंसिल हैं अभिनव चंद्रचूड़ साहब, इस सीएए पर आकर के बयान दे रहे हैं कि सीएए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आर्गुमेंट फ्लैम्बॉयंट इंग्लिश धारा प्रवाह बोल रहे हैं, क्योंकि आपके यहां एक लॉयर की कैपेबिलिटी इसी बात पर जांची जाती है कि वो कितना धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा है। तथ्य उसमें क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि किस अंदाज में वो अंग्रेजी बोलता है, किन किन कठिन डिक्शनरी के शब्दों को वो उद्धृत करता है,
इस पर उनकी योग्यता आंकी जाती है। तो वो जो हमारे अभिनव चंद्रचूड़ साहब है, जो सीए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने में लगे हुए हैं, वो अभिनव चंद्रचूड़ साहब ये रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो गए हैं। उनको लुकआउट नोटिस उनका खारिज करवा दिया। लेकिन आज पूरा ये देश जानना चाह रहा है, जिसको लेकर के कि हमने जब दबाव बनाना शुरू किया, हम कांस्टेंट कैंपेन कर रहे हैं इस मुद्दे पे, कांस्टेंट कैंपेन हमारा जारी है और हमारे एसएसआर वॉरियर हमारे साथ खड़े हैं और हम पूरी शिद्दत के साथ कर्नल साहब आपको कह रहे हैं कि हमारे लाइव को हमारे चीफ जस्टिस जरूर देखते हैं और अगर नहीं देखते हैं तो उनको देखने पर मजबूर कर देंगे। हम डिमांड कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है क्या? इतना बड़ा ब्रॉड डे लाइट में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? 4 साल होने को जा रहा है। सीबीआई को वो आज कहें कि भैया क्या क्या जांच बताओ, आज बताओ, अभी बताओ। क्यों नहीं कह रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने उस वक्त ये सीबीआई को भेजा था, हमारे एसएस वॉरियर के सचिन जुड़ गए हैं। सचिन ने क्या कहा उस जज साहब से, ये पूछिए, फिर जज साहब का क्या रिएक्शन था। सचिन भाई नमस्कार आपका। नमस्कार सचिन भाई, आवाज आ रही है? भाई नमस्कार। हाँ, एक बार हमारे साहब आज मैंने उनको खास तौर पे आमंत्रित किया है, हमारे किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए आए थे। मैंने इन्हें कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम जो अभियान कर रहे हैं ये हमारे डिफेंस में, और आपको हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती के पिताजी कर्नल जी, आपको मालूम होगा। इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं लाऊं, और वो मैं उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो एक सेना के पूर्व अधिकारी हैं, मेरा पूरा रिस्पेक्ट है, और उनके किसी भी पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मैं नाम ही करूंगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।